आरबीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी हुआ। इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चिर वियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है जो कवि ने बताया है। इसमें देखिए, मतलब प्रातःकालीन जो परिवेश है और जो सूर्योदय है, यानी प्रकृति का जो अति मनोरम वर्णन है, वो कवि ने किया है। उषा प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः मतलब सुबह, नभ आकाश, बहुत नीला एकदम नीले रंग का था, शंख जैसे मानो शंख हो। भोर का नभ यानी सुबह का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी जो रसोई बनाने का स्थान होता है, वो चौका जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे राख से गीला पड़ा है। कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्योदय से पहले का जो समय है, उस वक्त आकाश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो राख के जैसा दिखाई देता है। तो कवि ने इसमें उपमा दी है, बिंब और दृश्य के माध्यम से बताया है कि वह ऐसा लग रहा था मानो लिपा हुआ चौका हो और जो अभी गीला पड़ा हो। आगे देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यानी सिल जो होती है वो मसाला पीसने का जो पत्थर होता है, तो जैसे बहुत काली सिल है और वो क्या है, लाल केसर से जैसे धुल गई हो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उषा की जो लालिमा है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा होता है तो वह उस काले आकाश में ऐसे लग रहा है जैसे काली सिल को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। फिर देखो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। आगे वो ये कह रहे हैं कि भोर का जो आकाश है उसके अंतर्गत जब सूर्योदय होता है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काली स्लेट है और लाल खड़िया चौक वगैरह होती है ना, उससे किसी ने लिख दिया हो, यानी काली स्लेट पर लाल रंग से
किसी ने कुछ लिखा हो या उस पर उसने मल दी हो, यानी काली स्लेट पर लाल रंग किसी ने मल दिया हो। इसके अंतर्गत जो वातावरण का है वो सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया गया है और शब्द चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर देखो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यानी भोर के समय जो आकाश है उसका जो पल पल प्रतिरूप बदलता रूप है, उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। नील जल यानी नीले जल में किसी की गौर गोरे रंग की झिलमिल चमकती हुई जो देह है वो दिखाई दे रही है, हिल रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है, लगभग हो चुका होता है, उस समय संपूर्ण आकाश जो है वो नीले रंग का हो जाता है और उस नीले रंग में जब सूर्योदय पूर्णतः चमकता हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लगता है कि जैसे पानी में किसी की युवती की जो गोरी झिलमिल देह है वो चमक रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यानी उषा का जो असर है, जो जादू है वो टूट जाता है क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कवि ने अपने बिंबों दृश्यों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का, वातावरण के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही पल पल परिवर्तित होता हुआ जो रूप है वो विभिन्न उपमानों के द्वारा प्रदर्शित किया है। इसके अंतर्गत अब आपको क्या करना है वही है, सबसे पहले सप्रसंग लिखना है जिसके अंतर्गत किताब का नाम, कवि का नाम और कौन से पाठ में से लिया गया है उस कविता का नाम और इसमें कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है ये लिखेंगे। उसके बाद व्याख्या पूर्णतया तात्पर्य समझाते हुए करेंगे और अंतिम में यही लिखेंगे कि इसका भाव क्या है, इसकी भाषा क्या है, शैली क्या है और कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। हम अपने अगले क्लास में हरिवंश राय बच्चन की जो आत्म परिचय एक गीत है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से व्याख्या प्रश्नोत्तर लिखने का प्रयास करें और इसको याद भी करें। धन्यवाद।